सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। आपका छोटा भाई धनंजय कुमार उपाध्याय आज आपके बीच संगठन द्वारा मिले निर्देशों पर चर्चा करने हेतु 5 मिनट का समय ले रहा हूं। विगत कई दिनों से फोन आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति प्रेजेंटी बच्चों का, शिक्षकों का और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का कैसे लगाएं। एक मोबाइल मेरे पास है, उसके माध्यम से मैं आपको दिखा के और स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि रियल में कैसे लग रहा है। जैसे हम अपना गूगल खोल के, इस पर गूगल का ऑप्शन आ रहा है, गूगल खोल लेंगे और गूगल खोलने के बाद जैसे ही प्रथम तालिका आती है यूपी एमएसपी वाली, इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये खुल के आ जा रहा है। जैसे ही ये पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूरी प्रविष्टि और यहाँ 3 एरो आ रहा है, देख लेंगे यहाँ 3 एरो आ रहा है। 3 एरो पर क्लिक करने के बाद आ रहा है हमारे होम, हमारे विषय पहचान, लॉगिन, परीक्षा फल, उपस्थिति पोर्टल, शिक्षा निदेशालय, शिक्षक पुरस्कार, संपर्क, स्टूडेंट कॉर्नर, ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसमें उपस्थिति पोर्टल पर क्लिक करेंगे। उपस्थिति पोर्टल पर क्लिक करने के बाद एक सबसे ऊपर क्लिक ऑप्शन करके आएगा, 3 एरो आ रहा है। 3 एरो जैसे ही आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देगा विद्यालय लॉगिन। विद्यालय लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपने विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड हम उसमें एंट्री करेंगे। जैसे ही विद्यालय लॉगिन करेंगे, विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद उस पर जब आगे हम बढ़ेंगे तो उस पर सबसे ऊपर क्विक ऑप्शन करके आएगा। क्विक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारी प्रविष्टि वो सारी खुल जाएगी। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ आ गया यूजर आईडी पासवर्ड। जैसे ही हम डालेंगे, सबसे ऊपर क्विक ऑप्शन करके आ रहा है। क्विक का ऑप्शन करके आ रहा है, इसको खोलेंगे, यहाँ आ गया, आ रहा है डैशबोर्ड, छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, शिक्षकोत्तर कर्मचारी। सबसे पहले हम छात्रों की उपस्थिति पर क्लिक करेंगे। जैसे ही छात्रों की उपस्थिति पर क्लिक करेंगे, सर्च स्टूडेंट, सेव एंड स्टूडेंट एज प्रेजेंट, इस पर सर्च वाले पर करेंगे तो जितने हमारे छात्र होंगे सबका डाटा खुल के आ जाएगा हमारे यहाँ। इसी तरह से जिसकी जिसकी लगानी है हमको, सबका खोल के आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय हम लोगों का माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाया गया हुआ है पूर्णतया काम नहीं कर रहा है। कई जनपदों से मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, कई जगह से हमारे भाई लोग पूछ रहे थे कि भैया लग नहीं रहा है, कैसे लगेगा। तो एक संगठन का निर्देशन आया कि हम लोगों की एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम लोगों के संघर्ष को और आगे बढ़ा सकती है, जिसमें प्रदेश संगठन द्वारा हम लोगों को निर्देशन मिला है कि एक लेटर टाइप करके, एक लेटर अपने स्वलिखित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा या शिक्षक द्वारा एक उसमें लेटर बनाया जाएगा। जैसा कि आपको लेटर हम दिखा भी रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपका छोटा भाई निजी अपने विद्यालय से कर चुका है, मंगला बाबा यमुना देवी इंटरमीडिएट कॉलेज। उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, लेटर लिख करके उसमें आपने जितने भी शिक्षक और कर्मचारी जितने लोग हैं, सबका सिग्नेचर लेकर के परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ हम लोगों को अपना लेटर भिजवाना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालय परिवार या जितने भी विद्यालय हैं, जो हमारे वित्तहीन शिक्षक साथी हैं, हमको ये नहीं इंतजार करना है कि हमारे विद्यालय के प्रबंधक हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर प्रबंधक लोगों पर हम थोपते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी ये प्रक्रिया अछूती रह जाए। एक शिक्षक, एक कर्मचारी से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस संगठन के शीर्ष द्वारा जो ये मुहिम चलाया गया है कि हम सभी लोगों को एक विद्यालयवार स्वयं से अपने हक और अधिकार की लड़ाई को प्राप्त करने के लिए, निसंदेह हमारी लड़ाई
जिस रूप में चल रही है थोड़ा सा उसको बल देना है। और बल देने की प्रक्रिया जो संगठन द्वारा अभी आह्वान किया गया है कि विद्यालयवार लेटर लिख करके और मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जाए। अगर इस कार्य को हम भली भांति कर लेते हैं तो निसंदेह संगठन के शीर्ष के जो हमारे अभिभावक लोग हैं उनको एक मजबूती मिलेगी। और भगवान ने चाहा तो जिस कार्यकल्प के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं बहुत जल्द वो हमारे सामने फलीभूत होकर दिखाई देगा और हमारा संघर्ष मजबूत भी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हो सकता है ऐसी प्रक्रिया में लोग सुने तो हमको गुमराह करने की भी प्रतिक्रिया आए, इससे क्या होने वाला है, ये गुमराह किया जा रहा है, तमाम बातें हम लोगों के बीच आएंगी। सबकी बातों को हम सुना करते हुए मैं आप सभी लोगों से विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि मात्र 20 तारीख से पहले हम सभी लोग लग करके विद्यालयवार, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी प्रिंसिपल जो हमारे बड़े भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक 3 रुपए की कलम और अपने लेटर पैड पर वह ग्राफ मैं आपके व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शो कर दे रहा हूँ, वही लिख करके मात्र अपने विद्यालय से आधे घंटे का समय निकाल करके अपने डाकखाना जा करके और इस लेटर को परम आदरणीय मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा पहुँचा देना है। निसंदेह उम्मीद रखिए जब एक विद्यालय से यह लेटर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि उनकी अंदर चक्षु और प्रेम मुहिम जागे और हम लोगों पर कृपा की बरसात हो और हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। एक बार फिर 8 जनपद के समस्त जिलाध्यक्ष, महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंडल में हमारे साथ हमारे कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे सहयोगीगण एवं प्रदेश शीर्ष में बैठे हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, आप सभी लोगों को मैं एक बार आपका अभिनंदन प्रणाम करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि 20 तारीख से पहले, 20 मई से पहले 75 जनपद के हर एक विद्यालय से यह लेटर मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँचेगा। साधुवाद, धन्यवाद। जय वित्तबेन, जय शिक्षक महासभा। मानदेय दो वोट लो, मानदेय नहीं तो वोट नहीं की आवाज गूंजनी चाहिए और हमारा संघर्ष मजबूत होना चाहिए। जय वित्तबेन शिक्षक महासभा, जय भारत माता।